तो देखिए इस तरह से जो होता है, पहले सूप रखने से पहले जो है व्रती के हाथों में सिंदूर से टीका किया जाता है और उसके बाद जो होता है सूप रखा जाता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं छत से छठ की छटा। और यहाँ पे आप देखिए पूरा छत पे जो है लोग व्रती जो होते हैं इस तरह से सिंदूर किया जाता है। सिंदूर के बाद जो होता है सूप दिया जाता है। ये सूप रखा हुआ रहता है। इस तरह से जो सूप होते हैं वे दिया जाता है। तो किस तरह से मनाया जाता है छठ पर्व, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से सूप बोला जाता है, इसको सूप बोलते हैं। और यहाँ पे जो रखा हुआ है इसे दौरा बोलते हैं। जो दौरा के लोग इसी में जो होता है ये सूप जो होता है जो अर्घ देने के लिए होता है वे रखा जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। आप तो घाट से तालाब से बहुत वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन इस तरह से जो छत से हो रहा है छठ पर मनाया जाता है वो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो लोगों में शेयर कीजिएगा, छठ की महिमा को बारे में लोग जाने। तो चलिए वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। तो हम अभी हैं पटना में और ये जो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जो छठ महापर्व पे आपको जो छत से जो छठ पर्व कैसे किया जाता है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अभी पटना में है और पटना के देखिए पूरा छत पे जो है किस तरह से मनाया जाता है। आप तो बहुत वीडियो देखे होंगे जो कि गंगा किनारे से, नदी के किनारे से, तालाब से जो छठ पर्व मनाया जाता है वो देखे होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो छठ से किस तरह से मनाया जाता है और कैसा रौनक होता है। तो अभी जो है सूर्य भगवान भास्कर उदय नहीं हुए हैं और भगवान भास्कर का उदय होने के साथ ही मनाया जाता है। लोग जो पटाखा के आवाज़ जो आप सुन रहे होंगे और इस तरह से देखिए जो दिवाली का समय होता है, दिवाली के समय में जो पटाखा छोड़े जाते हैं और जो बच जाते हैं वे लोग छठ में बचा के रखते हैं ताकि छठ के दिन जो होता है छोड़े। आपको दिखाई दे रहा होगा गुब्बारा उड़ रहा है, लाइट वाला जो पटाखा होता है उससे गुब्बारा उड़ाया जाता है। और ये जो पूरा नज़ारा देखिए, पूरा छत से जो देखिए प्रत्येक छत पे लगभग जो है प्रत्येक छत पे लाइट जल रहे होंगे, लोग दिख रहे होंगे और छठ मनाया जाता है। तो लगभग हर घर में इस तरह से छठ जो है मनाया जाता है। तो यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं छत से दिखा रहे हैं छठ का नज़ारा। देखिए इस छत पे जो है लोग इकट्ठा है और काफ़ी जो जगमग आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रत्येक मकान जो है जगमग दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जो दिवाली में लाइट लगाए जाते हैं वे अभी तक देखिए यहाँ पे जो है लोग इकट्ठे हैं, छठ से मनाया जाता है, छठ को मनाया जाता है। और यहाँ देखिए जो व्रती होते हैं जो इस व्रत को करते हैं, पुरुष हो या महिला, उन्हें व्रती कहा जाता है। ऐसे महिला को प्रवैतिन भी कहा जाता है। तो आप छत पे से देख रहे हैं भगवान भास्कर के उदय होने के लिए आराधना कर रही है, इंतजार में खड़ी है। और ये पूरा जो है नज़ारा आप देखिए, ये पटना का हम आपको दिखा रहे हैं और पटना से दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो है छत से लगभग हर बड़े शहर में, अब जो है ग्रामीण इलाकों को छोड़ दें तो बड़े शहरों में जो है देखिए सामने का भी मकान पे लोग इकट्ठा है, जगमग लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से जो है छठ, और पटाखा की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे कि जो पटाखा छोड़े जाते हैं आज के दिन जो होते हैं। और ये पूरा छत पे जो है सजाया जाता है काफ़ी। ऐसा किया जाता है कि जो दिवाली के दिन लाइटें लगाई जाती है वे लाइटें छठ तक यानी कि आज तक वे लाइटें रहेंगे। और आज जो पूजा का समापन हो जाएगा, पूजा के समापन होने के बाद ही जो लाइट जो है उतारे जाते हैं, घरों से उतारे जाते हैं। तो आज पर्व का चौथा दिन है जो सुबह उदयमान होते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही इस पर्व की समापन हो जाएगी। और जो व्रती होते हैं वो व्रत को तोड़ते हैं, पूजा करने के बाद जो होता है हवन होता है, हवन के बाद जो होता है वो तोड़ते हैं, व्रत को तोड़ते हैं। और जो खाना बनता है आज के दिन जो होता है काफ़ी तरह का व्यंजन बनाए जाते हैं जो आज व्रत तोड़ने के बाद खाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए छत पे जो है हम आपको दिखा रहे हैं, लोग आराधना में है। अभी
भगवान भास्कर उदय नहीं हुए हैं। और ये छत पे जो है आप रौनक देख सकते हैं, लोगों की भीड़, तो काफ़ी संख्या में लोग जो है अब छत से ही छठ को करने लगे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि घर में अगर कोई वृद्ध हो, कोई बुजुर्ग हो या किसी तरह से जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, वे लोग होते हैं, उनके परिवार के लोग घाट पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वृद्ध जो होते हैं, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, वे लोग छत पे ही छठ को जो है करते हैं, ताकि जो सब परिवार जो है एक साथ रह सकें। और दूसरे कारण ये भी है कि आर्थिक, क्योंकि आज पर्व में जो है काफ़ी खर्च होते हैं, तो इस कारण से भी पर्व तो करना है, माँ छठी मैया को आराधना तो करना है, पर्व त्यौहार मनाना है, लेकिन घाट पे जाने के लिए, जो शहरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में तो आसपास तालाब होते हैं तो लोग चले जाते हैं, पैदल ही चले जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो होते हैं तो वो गाड़ी के द्वारा, जो गंगा किनारे जाना है, चाहे काफ़ी दूर है, तो वे गाड़ी का सहारा लेते हैं। तो इस कारण से थोड़ा सा आर्थिक समस्या भी है, जिसके कारण से लोग आर्थिक समस्या और परेशानी से बचने के लिए छत पे ही एक कुंड बनाया जाता है, जो कि तालाब नुमा होता है, छोटा सा, जिसमें जल इकट्ठा किया जाता है। तो वो भी विजुअल हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। तो इस तरह से पहले आप बाहर की विजुअल को देख लीजिए, छत से जो है क्या रौनक होता है। थोड़ा सा आप जो छत पे विजुअल छोटा दिख रहे होंगे, लेकिन आप देखिए पटाखा का जो फुलझड़ी छोड़ा जाता है, यानी दिवाली के समय में जो पटाखे बच्चे लाते हैं घर में, वे बचा के रखते हैं और इंतजार करते हैं कि छठ जब आएगा तो माँ हो, दादी हो जो छठ करेगी, पिताजी हो छठ करेंगे, तो उस दिन छोड़ेंगे। तो एक उत्साह होता है, उत्साह के कारण ही जो ये पटाखा जो है छोड़ा जाता है, और हर तरफ एक रौनक होता है। आप आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा आपको, बम छोड़े जा रहे हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। तो इस तरह से ये रौनक जो बनता है, ये पटाखे का रौनक दिवाली के 2-3 दिन पहले से लेके छठ के 2-3 दिन बाद तक बना रहता है। 2 दिन मतलब आज ही कहिए कि जो छठ महापर्व का चौथे दिन जो होता है, उस दिन तक लोग काफ़ी जश्न में रहते हैं। और एक घर में बारात की तरह जो होता है, जो जैसे शादी विवाह का माहौल होता है और लोग उत्साह होता है, उस तरह का छठ व्रत मनाया जाता है बिहार में, झारखंड में और उत्तर पूर्वी भाग में। तो वैसे तो ये अब ग्लोबल हो चुका है, देश विदेश सारे जगह मनाए जाने लगे हैं। जो भी बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं या झारखंड के लोग हैं, जो अदर स्टेट में बस चुके हैं, अदर कंट्री में बस चुके हैं, वे लोग काफ़ी उत्साह से इंतज़ार करते हैं और मनाते हैं इस छठ पर्व को। और इस छठ पर्व का खासियत है कि इसमें काफ़ी साफ सफाई और शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, जिससे कि किसी तरह का भी कोई गलती न हो जाए, भूल से भी गलती नहीं हो। आप बहुत से गीत सुने होंगे कि शारदा सिन्हा जो अब नहीं रही इस दुनिया में, भगवान छठी मैया जो है वो छठ के दिन ही उनका ये दुखद समाचार आया कि वे अब नहीं रही। तो उनका एक गाना है कि मार बउरे तो तवा धनुष से तोता गिरी मुरझाए, यानी कि एक आराधना किया जाता है। भगवान की आराधना में इस तरह का है कि कोई पक्षी भी अगर फल को मेरा जुठा देगा तो उसको धनुष से मारने की बात करती हैं, कि यानी कि जो फल जो होता है, जो भोजन जो होता है, हम भगवान भास्कर को चढ़ाने वाले हैं, उसे किसी पक्षी से भी झूठा नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो आप बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे कि जब खरना का प्रसाद बनाने के लिए गेहूं का जो इंतजाम किया जाता है, तो उस वक्त भी काफ़ी शुद्धता बरता है। तो देखिए इस तरह के जो होता है कुंड होता है, बनाया जाता है छत पे, जो जिस अनुसार से होते हैं वे बनाते हैं, और उसमें जल इकट्ठा करके और सजाया जाता है। और व्रती लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि व्रती जो खड़ी हैं, तो इस तरह से भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। हम आपको सुबह का विजुअल दिखा रहे हैं। इसी तरह संध्या का जो हो, तीसरे दिन जो होता है, भगवान भास्कर का अस्त होते हुए भगवान भास्कर के आराधना करते हैं लोग। और इस तरह से जो है यहाँ इसको सूप बोला जाता है, जो कि इसी को हाथ में रखने के बाद जो व्रती होती हैं, परवैतिन होती हैं, वो अर्घ देती हैं, तो इसी सूप में। और इस सूप में आप फल देख रहे होंगे, अगरबत्ती जलाए जा रहे हैं, लाल कपड़ा दिख रहे हैं, तो ये फल और ये जो होता है दौरा होता है, इसी में ये जो है ये जो फल रखा हुआ सूप होता है, इसमें रखकर घर से जो है नदी के किनारे, यानी कि जल का जहाँ पे स्रोत हो, वहाँ पे जब लोग जाते हैं
तो घर से लेके माथा दौरा, दौरा पे माथा पे रख के, इसको दौरा बोला जाता है, माथा पे रख के प्रवृत्ति, और इसमें शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है, ये मैं बात बता दूं आपको। और नदी के किनारे जाते हैं। इस तरह से देखिए फल में आपको ईख दिख रहा होगा, केला दिख रहा होगा, घाघरा, नींबू है, नारियल है और लड़ुआ भी दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से जो प्राकृतिक फल होते हैं, जो मौसम में, आज के मौसम में उपलब्ध फल हैं, उसके द्वारा भगवान भास्कर की आराधना किया जाता है। और इससे एक गाना आप सुने होंगे कि जोरे जोरे फलवा चढ़े वो छठी मैया, इस तरह का पवन सिंह का गाना है। तो जोरा जोरा चढ़ाने का जो आराधना किया जाता है, उस वक्त जोरा जोरा फल भी रखा जाता है, सूप भी होता है, कोई एक सूप से आराधना करते हैं, कोई जोरा सूप से आराधना किया जाता है, और इस तरह 5 सूप भी रखा जाता है, जो आप बांस के बना हुआ सूप देख रहे होंगे। तो देखिए इस तरह से जो है सिंदूर किया जाता है। व्रती जो होते हैं वे सिंदूर किया जाता है व्रती को पहले हाथ में दौरा देने से पहले। और व्रती लोग जो जल में खड़ा होते हैं, भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का आराधना करते हैं। ये जल में देखिए, जल में खड़ी होती हैं। और जो छठ का महिमा है, छठ की महिमा को हम आपको दिखा रहे हैं छत से। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये छत पे हम अभी आगे लेकर चलेंगे, पूरा आपका छत से व्यू दिखाएंगे। और जो व्रती होते हैं, व्रती को किस तरह से अर्घ्य दिया जाता है, छत से होते हैं व्रती कैसे होते हैं, छठ की क्या महिमा होती है। इस तरह से छत पर लोग एक कुंड कह सकते हैं कि बना के जो जल इकट्ठा करके उसमें खड़ी होती हैं और अर्घ्य दिया जाता है। तो जिस समय का इंतज़ार था वो समय अब दिखने लगा है। भगवान भास्कर का उदय हो चुका है। आप देख सकते हैं भगवान भास्कर दिखने लगे हैं। और प्रवैतिन जो जल में खड़ी हैं, वे इंतजार कर रही थी इस समय का कि कब भगवान भास्कर उदय होते हैं। उदयमान भगवान भास्कर का अर्घ्य दिया जाता है। तो इस तरह जो जल में खड़ी व्रती होते हैं, प्रवैतिन होती हैं, वे लोग इस समय का इंतजार करते हैं। चौथे दिन जो होता है, भगवान उगते हुए भगवान भास्कर का अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह का परिक्रमा लगाया जाता है। जो परिक्रमा लगा रही हैं आप देख सकते हैं। और परिवार के सदस्य जो होते हैं वो जल, गंगा जल और दूध मिश्रित जो होता है जल, वे जो होता है प्रवैतिन के सामने अर्पण करते हैं। यानी वो भगवान सूर्य का ही कहा जाए तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाना दूध मिश्रित वे किया जाता है। तो इस पर्व में आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्यों द्वारा जो है जल दिया जा रहा है। और ये जो सूप होता है जिसमें फल रखे हुए आप देख रहे हैं, तो इस तरह का कलशुप को बदला जाता है। कोई एक कलशुप से करते हैं, कोई 5 कलशुप से करते हैं। और एक आध बार जो एक से करेंगे तो एक बार में करने के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर जो है अगर उसी 5 कलशुप या जो मन्नत होती है वे मांगे हुए रहते हैं, उस तरह से फिर दोबारा लेने के बाद वे अर्घ देते हैं। और परिवार के सदस्य जो होते हैं वे जल अर्पण करते हैं। यानी वो उस भगवान भास्कर के जो आराधना कर रही है, भगवान देखिए भगवान भास्कर आपको दिखा रहे हैं। भगवान भास्कर उदय हो चुके हैं। उगते हुए भगवान सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। और यहाँ पे जो है देखिए जो प्रवैतिन है वे लोग आराधना करने के बाद भगवान भास्कर को अर्पण करें। और ये परिवार का सदस्य जो होते हैं, जो परिवार में सदस्य होते हैं, वे लोग भगवान भास्कर को ही समझिए कि अर्घ दिया जाता है। इस तरह से जो शुरू से किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है ये छठ से किस तरह से मनाया जाने लगा है ये पर्व को वे लोग देख सकें।